खुशियों का खाता। पति पत्नी के लिए प्रेरणादायक कहानी। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज प्रीति की शादी हो ही गई। प्रीति आज बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। प्रीति की माँ ने कुछ अलग ही तोहफा प्रीति को शादी में दिया था। माँ ने प्रीति को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह ज़रूर मेंशन करना। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल साथ में जिए हैं। प्रीति ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए और खुशियों के मौके पर पैसे भी जमा किए। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वह दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन प्रीति ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वो पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। प्रीति अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई। उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली और उसे पढ़ा। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकली अपने घर पहुँची। प्रीति ने घर पहुँचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा तो अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर के बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने प्रीति के हाथ में दे दी। प्रीति ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हो। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर रख दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वो याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।